हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ देविका और आपका स्वागत है सीक्रेट एसेंस टैरो चैनल के अंदर। आज हम देखने वाले हैं माँ काली के मैसेजेस इन एनी सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में आपको माँ काली की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, बी इट लव, करियर और इन जनरल इन लाइफ, you just need to close your eyes and call her and make sure that she gives you the right guidance जो भी एरिया में आपको चाहिए उस एरिया में। ओके, सो हियर वी हैव 3 फाइल्स जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। जो भी फाइल आप सिलेक्ट करेंगे, जस्ट गो इनटू द डिस्क्रिप्शन और फाइल के टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने फाइल पे जंप कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फाइल विच इज रोज क्वार्ट्स, जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्स सिलेक्ट किया था और ये शुक्लपदा योगिनी सिलेक्ट की थी। नाउ शुक्लपदा योगिनी सिंबलाइज लव, फ्रीडम। ओके, सो जिन भी लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, पर्टिकुलरली व्हाट आई फील इज कि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होना चाहती है इनटू फ्रीडम। कहीं ना कहीं आपको स्टक फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यू नीड टू गेट अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर। आपको कुछ चेंज चाहिए आपकी लाइफ में, आपको कुछ डिफरेंट चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल रहा है। एंड समवॉट आपको शायद से लव्ड फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि यू आर नॉट बीइंग लव्ड इनफ बाय योर फैमिली मेम्बर्स और बाय समवन इन योर लाइफ, कि जो आपको शायद से इतना प्यार नहीं दे रहे और उसकी वजह से आपको स्टैग्नेंट फील हो रहा है। सो शुक्ल पदा यहाँ पे यही इंडिकेट करती है कि यू आर बीइंग लव्ड। एंड दूसरी चीज़ ये है कि फ्रीडम जो आपको चाहिए, जो ओपननेस आपको चाहिए, दैट कैन कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव। अगर आप किसी की तरफ ग्रजेस होल्ड करके रख रहे हो या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हो कि सामने वाला मुझे सॉरी बोले तब जाके मुझे क्लोजर मिलेगा, तो दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज यू आर नॉट हर्टिंग देम, एक्चुअली यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। क्योंकि अगर उन्हें वो नहीं करना होता, अगर वो आपके बारे में इतना केयर करते या इतना अगर आपको प्यार करते, तो शायद से वो ये बिहेवियर नहीं करते। तो they have been selfish, now it's your time to be selfish and release the hurt, release the anger and fill yourself up with pure love। जब तक आप वो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी सफरिंग रहेगी। सामने वाला तो ठीक ही है, they are just being themselves, you will suffer ultimately and you don't want that, right? चलिए देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है आपकी। कि वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ हो गया है, उसके बाद का जो है बैलेंस हो रहा है, सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोशिश हो रही है अपनी फाइनेंसेस बैलेंस करने की या फिर अपनी लाइफ को बैलेंस करने की, और कुछ नया शुरू किया है। और मुझे लग रहा है लव एरिया में मोस्टली यू आर सिंगल बिकॉज मे बी यू जस्ट हैड अ ब्रेकअप और समथिंग बैड हैड जस्ट हैपेंड विथ यू। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा जस्ट हो गया है एंड यू आर इन दैट फेज वेयर सारा जो मेस था वो समेट के यू आर ट्राइंग टू make peace with things, you're trying to balance things out, you're trying to get your life back together, and that's true because mother is here to help you। माँ काली आपको लिटरली यही सिग्नल दे रही है कि डोंट वरी, fill yourself up with love, she is gonna give you the best which you deserve। Okay, that's the current situation। Let's see what is coming next for you, what is coming next for you, pile one। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया था, जिस इंसान ने आपको हर्ट किया था, वो इंसान पूरी ताकत रखता है आपकी लाइफ में वापस आके आपको वापस से परेशान करने का, और उसकी वजह से आगे जाके कहीं ना कहीं आपको हर्ट महसूस होगा, आपको नाइटमेयर्स महसूस होंगे। पर यहाँ पे यू नीड टू रियलाइज वन थिंग कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके साथ डेफिनेटली कर्मा जस्टिस करेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू हैव टू लेट गो एंड मूव ऑन। जितना ज़्यादा आप होल्ड ऑन करके रखोगे उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। इट्स बेटर टू लेट गो। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को अच्छे से जानने की और आगे बढ़ने की। कहीं ना कहीं जो नई शुरुआत आपने की है वो बहुत जल्दी आपको तरक्की तक ले जाएगी, अगर आप डिसाइड करते हो पुरानी चीज़ों को लेट गो करके नई चीज़ों पे फोकस करने के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मूविंग ऑन की। नाउ लेट्स जस्ट गेट सम ब्लेसिंग्स बाय द मदर काली कार्ड्स। सी माँ काली, हाँ क्या मैसेज देना चाहती है पहले।
You literally got the Kali, Mahakali card. Now ये जो कार्ड है वो बहुत सारी चीज़ें सिंबलाइज करता है, बट फॉर यू इट्स जस्ट दैट माँ काली आपके पीछे ऐसे खड़ी है, जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है ना, शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग, शी इज गिविंग यू न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, शी इज हेल्पिंग यू मूव ऑन। एट द सेम टाइम ये जो खड़ग और वो चीज़ है दैट इंडिकेट्स कि जो आपके लिए बुरा सोच रहा है, जो भी आपको हर्ट करने के लिए आ रहा है, शी इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम देम, शी इज प्रोटेक्टिंग you from your own negative beliefs and negative energy. So Ma Kali is there, she's protecting you. Your only work is to be with yourself, accept yourself and move on. Love jo hai, she's unconditionally showing to you, so just be ready to receive that love and move on. That was it, pile 1. मूविंग ऑन टू पाइल 2, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, लापिस लाजुली, दिस इज माय फेवरेट क्रिस्टल सो फार, एंड you have got the card of Rindrapada. Okay, she looks terrific and she is actually terrific. Now this indicates anger, frustration, and negative energy created by your emotions. Don't get me wrong. तो अगर आपने ये चूज़ किया है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आपने अपना एंगर बहुत ज़्यादा जो है सप्रेस किया है, बहुत ज़्यादा आप किसी इंसान के बारे में गुस्सा फील कर रहे हो, ग्रजेस फील कर रहे हो, बहुत जलन या फिर कुछ नेगेटिव, यू आर फीलिंग सो मच, यू आर फीलिंग सो मच नेगेटिव दैट आपने अपने बॉडी में कुछ डिसीजेस क्रिएट कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो होने वाले हैं जल्दी, अगर कॉन्स्टेंटली आप ये फील कर रहे हैं तो। Okay, so that's the indication she is asking you to let yourself go. देखो यहाँ पे ये जो मरा हुआ स्वान दिख रहा है, that indicates कहीं ना कहीं you are trapping yourself, you are trying to kill yourself, क्योंकि ये जो emotions है energy emotion होते हैं, ठीक है, तो you are literally trying to kill yourself by just not letting yourself go. Let these emotions go, let this hurt, pain, anger, frustration, anxiety go, एंड फ्री योर सेल्फ, यू आर ट्रैपिंग योर सेल्फ। ओके, आपको फ्री करना है अपने आप को, यही मैसेज ये दे रही है। लेट्स सी what is your current situation, what's happening with you, pile 2. Oh my god, you are trying to run away, you are trying to run away, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू रन अवे समवेयर, किसी इंसिडेंट से या किसी इंसान से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, कोई डिसीजन आपको लेना है उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका ईगो, आपका प्राइड इतना ज़्यादा अंदर आ रहा है दैट यू आर जस्ट कैन नॉट, यू जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। आपको इतना प्राइड फील हो रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ये क्यों करूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है। सो यू आर जस्ट लिटरली ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट फीलिंग, बट एक्सेप्ट इट। आपको जो ब्रेक थ्रू चाहिए ना, दैट्स कमिंग, बट एक्सेप्ट इट। यू आर ब्लॉकिंग योर ग्रोथ, यू आर ब्लॉकिंग योर ब्रेक थ्रू, आप ही रोक रहे हैं, ठीक है। लेट इट गो, लेट इट गो। अगर सॉरी बोलना है किसी को तो बोल दीजिए, थोड़ा आपको कहीं जाना है नीचे की और आपके ग्रोथ के, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट इट बी। You need to grow, right? So you can grow when you let go your ego. It's coming. See, you just need to let it go. जैसे आप let go कर लोगे ना, you will have a good news popping in. जो भी blockage था वो release हो जाएगा. You will have a good news. You will have a celebration. You will literally see. I think for a lot of people it's about the marriage. तो your marriage will happen. अगर third party situation है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो you are called to let go. You're not supposed to wait around here. You just need to let go in this third party situation and see this symbolize that. और अगर जॉब की सिचुएशन है, अगर आपको लग रहा है कि ये जॉब आपके नीचे के लेवल की है, यू नीड टू गेट इट, बिकॉज यहाँ पे आपका मैक्सिमम ग्रोथ होगा इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दैट्स व्हाट is coming for you. Now let's just get some blessings from Ma Kali cards. What Ma Kali wants to tell you, what Ma Kali wants to Mahavidya. Okay. So this card basically indicates कि you need to go into the mode जहाँ पे you are committed to your self growth, you're committed to your own growth, जहाँ पे आप किसी और की बात नहीं सुन रहे, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे, just you are into the ghost mode where you are just focusing on yourself, you have all the tools to focus on it, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपको डीपली करना है अपने आप का, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो जल्दी ही चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि आई थिंक यू नीड टू शेड समथिंग, आपको कुछ पुरानी चीज़ शेड करनी है जो कहीं ना कहीं एज ए ईगो बनी हुई है आपके आसपास, और वो आपका जो है फ्यूचर ग्रोथ रोक रही है।
ठीक है, थैंक यू सो मच पायल टू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। पाइल 3 जिन लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है या फिर ये कार्ड सेलेक्ट किया है, दिस इज द मैसेज फॉर यू। You have received the card of, I cannot read this, but this is what is the card which looks like. And ये जो कार्ड बेसिकली है सिंबलाइज करता है, शी इज सिटिंग ऑन समवन, शी इज सिटिंग ऑन समवन, और ये दो फेसेस सेम ही लग रहे हैं। सो दिस इज द योगिनी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, this is the yogini of letting go of your own old self and creating new self. She is literally in the energy, ये सारी उनकी aura है, वो transform हो रही है, red green, she is filling it in with love. Love is the energy of creation. She is letting go the old, जो throat chakra में issues थे, I think a lot of you might have communication related issues, throat chakra के issues, so she is asking you to let go the old and create your new personality and transform your energy. See, उनके belly में भी red color है, belly indicates creation, creative energy, feminine energy. So somewhat you need to create your own self, that is the message. You need to let go the old version, क्योंकि कहीं ना कहीं old version had a lot of blockages and that was blocking you in so many areas. So it's time for you to let go the old version and create the new one. Let's see what's going on in Profile 3's life. Okay. Oh. ट्रांसफॉर्मेशन की बात करिए और व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिकेट्स 360 चेंज इनटू द लाइफ, बट इन योर केस 360 चेंज इनटू योर पर्सनालिटी। along with that you might be carrying a lot of load, और आप नेगेटिव, आई मीन नेगेटिव नहीं, सॉरी, ऑपोजिट एरिया में जा रहे हैं। ये लोड तो आप कैरी कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप गलत दिशा में जा रहे हो, जो दिशा में आपको नहीं जा रहा है। एंड currently जो है, you're trying to balance it out, you're trying to understand things, you're trying to make everything work out। मुझे दिख रहा है कुछ लोग घर बाहर सब जगह बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, खुद ही सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, नो रेस्ट, टायर्ड, रियली रियली टायर्ड। दिस कैन बी इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, कि जहाँ पे एक ही पार्टनर जो है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट one thing, one person handling everything, and your energy kind of feels very exhausting। at the same time, no boundaries, no voice, अपनी feelings नहीं voice up कर पा रहे हैं, reality नहीं देख पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो that is your current energy। इसलिए you need to kill your old self, I mean not physically kill, but you need to let go the old self and create the new one। let's see what's coming for you, pile 3। मनी रिलेटेड इश्यूज है तो वो जाने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू आई गेस आर सफरिंग फ्रॉम द मनी इश्यूज एंड यू हैव गॉट दिस इन द रिवर्स, विच इंडिकेट्स दैट जो भी मनी के रिलेटेड नेगेटिव बिलीव्स थे वो जाने वाले हैं, एंड यू आर गोना इनवाइट पीपल जो आपको बेहद मदद करेंगे करियर में ग्रो करने के लिए, मनी एरिया में ग्रो करने के लिए। यू कैन फाइंड सम यूट्यूबर जो आपको मनी मैनेजमेंट सही से सिखाएगा, या फिर कुछ ऐसा, कोई ऐसा दोस्त जो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स देगा, बट अ लॉट ऑफ यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ मनी एंड नॉलेज एंड यू आर गेटिंग वाइजर। ओके, आपका जो ओल्ड वर्जन था दैट्स गोइंग अवे, यू आर गेटिंग वाइजर, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही। स्पेसिफिकली आपके लिए मैसेज यही है कि मनी और करियर आपका बहुत थ्राइव करने वाला है। लव मैसेजेस अनफॉर्चुनेटली इस फाइल में मैं नहीं देख पा रही हूँ, इट्स जस्ट अबाउट मनी एंड करियर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नाउ बात करते हैं माँ काली की, क्या मैसेज उनके ये स्पेसिफिक डेक में से आपको मिलना चाहिए। आई गेस दिस कार्ड वाज सेम in that second, I just want to give it a shot again what Ma Kali wants to tell you। okay, dharma of Kali। ओके, सो धर्मा ऑफ काली इंडिकेट्स कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में धर्म के हिसाब से आपको आंसर देना है। धर्म एज इन आपकी जो फर्जें हैं इस दुनिया में किसी से रिलेटेड, एंड आई थिंक दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर चीटिंग बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर धर्मा and you are letting your inner devils work out। okay, if you're cheating on your husband, wife, partner, or if you're cheating in your workplace, or you're cheating with yourself कि आप अपने promises नहीं रख रहे हैं, तो it's time to know your dharma, what is your dharma, to take care of yourself and your family and whatever you are, you, everyone has their own dharma।
You need to follow that. That is the identification. If you don't do that, mother will literally give you a lot of issues. Okay, you will come across a lot of issues. But if you perform your dharma, you can literally get promoted, you can live the life of your choice. So make sure you're being honest when you're performing your dharma, honestly. All right, pile 3, that was it for you. If video अच्छा लगा हो तो like कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। See you in the next one, bye bye।